नमस्ते। हम लोग भक्ति साहित्य के उदय के कारण देख रहे थे और जब हम भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारणों को हमने देखा तो वहाँ हम पाते हैं कि जो 1375 से 1700 विक्रम संवत का ये जो समय है, इस समय धार्मिक जकड़बंदियां बहुत अधिक हो गई थी और आडंबरों और अंधविश्वासों का एक तरह से समाज में प्रवेश हो चुका था। ये ठीक है कि आलवार दक्षिण में हुए और उन्होंने वहां पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर ये भक्ति की लहर आई। लेकिन इसका भी जो मठाधीश थे या फिर जो धर्म के एक तरह से कहे जाते हैं कि संस्थापक जो कहे गए विभिन्न मत मतांतरों के, उन्होंने इसका जमकर फायदा उठाया और यही कारण रहा कि धर्म में भक्ति में अनेक प्रकार की विसंगतियों का समावेश वहां पर हो गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एकेश्वर वाद की भावना जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। विष्णु के अवतारी रूपों का प्रचलन हुआ, जिसमें हम राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा देख सकते हैं और उन्होंने उनको एक शक्ति का अवतार माना। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इस कालखंड में जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने इस कालखंड के जितने भी रूढ़ियां रही हों या अंधविश्वास रहे हों, उनका जमकर विरोध किया है, एक तरह से पर्दाफाश करने की कोशिश की है। यदि इस कालखंड को देखें तो इसमें रामायण और महाभारत जैसे जो लौकिक काव्य थे, उन ग्रंथों का अनुवाद हुआ। यदि हम इतिहास में जाएं तो बदायूनी जो है फारसी में इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद वहां पर करते हैं। और यदि हम देखें जो मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर, वो भी बहुत अधिक साहित्य में रुचि रखते थे और इस कारण यदि हम देखें तो इस दृष्टि से फारसी साहित्य की उन्नति भी इस कालखंड में देखी जा सकती है। और यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें, साहित्यिक परिस्थितियां चूंकि कई बार पूछ ली जाती है, तो साहित्यिक परिस्थितियों की दृष्टि से यदि हम देखें तो जितने भी कवि हुए हैं किसी भी काव्यधारा के, चाहे उसमें कबीर हो, चाहे उसमें जायसी हो, चाहे उसमें तुलसी हो या सूरदास, अष्टछाप के अन्य कवि, उन सभी ने महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों का प्रणयन इस कालखंड में किया। इसीलिए जो हिंदी साहित्य का ये कालखंड है, क्योंकि श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रणयन हुआ, इसीलिए ये स्वर्ण युग भी कहलाता है। तो यहाँ पर प्रबंध, मुक्तक, सूक्त, संगीत, नाटक, कथा, गद्य, उपदेशात्मक विभिन्न प्रकार से जो काव्य रूप जो है लिखे गए और फारसी की मसनवी शैली का चलन भी इस कालखंड में काफी रहा। और ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में जब हम राम भक्ति काव्य देखते हैं तो अवधी भाषा में, और जब हम संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य देखते हैं तो ब्रज भाषा में, तो ब्रज और अवधी में मूल रूप से इस समय जो काव्य रचना हुई या ग्रंथों का प्रणयन किया गया। बहुत सारी कलाओं का यदि हम सांस्कृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारी जो कलाएं हैं उनमें नवीन शैलियों का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है, जिसमें वस्त्र उद्योग की बात की जा सकती है और जिसमें यदि हम देखें तो चित्रकला में भी नवीन प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो दौर रहा है मध्यकाल, वो भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उसने दखल अंदाजी की है और एक विकास का एक स्वर्णिम समय हम उसे कह सकते हैं इस दृष्टि से, कलाओं की दृष्टि से। तो उत्सव से लेकर यदि हम देखें तो साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के समन्वय के द्वारा इस समय नई संस्कृति का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ, ये इस कालखंड के लिए कहा जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्तिकाल सामाजिक दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से, उत्कृष्ट संत कवियों की दृष्टि से या अन्य कवियों की दृष्टि से, श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रणयन की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भाषिक मर्यादा की दृष्टि से, विषय की मर्यादा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट काल था और इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं।
आज चूंकि भक्ति काल की बात हो रही है और भक्ति पर बार बार बात आती है, जिसका हमने कल के कक्षाओं में भी देखा कि जो भक्ति है उसका जो प्रारंभिक सूत्र तो हमें वहाँ पर जहाँ पर नारद भक्ति सूत्र में भी मिलते हैं, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी मिलते हैं, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वहाँ भीष्म पर्व में भी मिलते हैं। तो एक तरह से शाश्वत रहा है ये तत्व भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनीषा में। लेकिन भक्ति के साधन और प्रकार क्या हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो भगवत पुराण की यदि हम बात करें तो वहाँ नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है और उसके लिए जो श्लोक है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो इसमें जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य, ये सारे जो भक्ति के उल्लेख यहाँ पर जो किए गए हैं वो भक्ति बताई गई है 9 प्रकार की। तो जब हम श्रवण की बात करते हैं तो श्रवण में यहाँ पर जो अवतार हैं उनके गुण और लीलाओं का श्रवण परम श्रद्धा से करना ही श्रवण कहलाता है, उनके गुणों को सुनना। तो ये एक भक्ति का प्रकार माना जाता है जिसमें कीर्तन वगैरह या उनकी जो चर्चा सुनना, वो सारी चीजें इसमें श्रवण में आ जाती है। दूसरा कीर्तन है, तो कीर्तन अलग पक्ष हो जाता है जिसमें गीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, स्तोत्र पाठ के माध्यम से जो कीर्तन किया जाता है उस अवतार का, उसके गुणों का, उसके चरित्रों का, उसको ध्यान किया जाता है और बहुत ही उत्साहपूर्ण ये कीर्तन किया जाता है। स्मरण यदि हम देखें तो उसी अवतार के, जिसे भगवान कहकर पुकारा जाता है, उसके नाम गुण रूप और उसकी लीलाओं का स्मरण करना और अनन्य भाव से उस अलौकिक शक्ति का स्मरण करना, उसके महात्म्य का वर्णन करना या उसके रूप माधुरी पर मुग्ध होना, ये स्मरण कहलाता है। पाद सेवन का मतलब है चरण वंदन या पाद सेवा जहां पर की जाती है, मूर्ति पूजा में ये बात आती है। अर्चन में मन वचन और कर्म के द्वारा ईश्वर के चरणों का पूजन करना अर्चना कहलाता है। वंदन में ईश्वर को प्रणाम करना। और यदि हम देखें तो महाभारत का यदि शांति पर्व की बात करें तो उसमें ये उल्लेख है कि जो भक्तजन, वहां कृष्ण की बात की गई है कि जो भक्तजन नीलवर्ण पीताम्बरधारी अच्युत गोविंद की वंदना करते हैं वे सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। दास्य में अपने आप को उस ईश्वर का दास या सेवक समझ लेना, विनय की प्रधानता होती है इस भक्ति में। और यदि हम देखें तो तुलसीदास की जो राम भक्ति देखते हैं तो वहां दास्य भाव की प्रधानता है। संपूर्ण विनय पत्रिका इसका उदाहरण है। सख्य भाव में ईश्वर को अपना मित्र या सखा समझना। वहां यदि हम देखते हैं तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों में सूरदास इस पंक्ति में खड़े नजर आते हैं और उनके काव्य में इसी भाव की प्रधानता देखी जाती है। आत्मनिवेदन अथवा शरणागति, तो उस परम सत्ता, उस ईश्वर, उस अवतार जिसे ईश्वर माना गया है, उसके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना, उनकी शरण में चला जाना वास्तव में शरणागति या आत्मनिवेदन कहलाता है और उसे भक्ति का प्रमुख साधन भी माना गया है। ये तो हुई 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन यदि हम देखें तो जो भक्त कवि जितने भी हुए हैं उन्होंने 4 प्रकार की भक्ति ही 5 प्रकार की भक्ति ही प्रमुख मानी है, जिसमें दास्य भाव, जिसमें हमने कहा कि उस ईश्वर का दास स्वयं को समझ लेना, जिसे तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास्य भावना की कहलाती है। साथ ही यदि हम देखें और जो पौराणिक पात्र हैं, चाहे अक्रूर की देख लीजिए या विभीषण या हनुमान, ये जितने भी जो भक्त हुए हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो स्वयं को ईश्वर का दास समझना। इसी तरह सख्य भाव, जो संत कवियों ने जो दूसरी महत्वपूर्ण भक्ति का भेद माना है वो सख्य भाव है। सूरदास की भक्ति इसी में आती है। तो स्वयं को ईश्वर का सखा या मित्र मानकर उनकी भक्ति करना। वात्सल्य भाव, इसमें जो भक्तों ने ईश्वर के जो बाल रूप की लीलाओं को भक्ति का आधार बनाया है, तो नंद और यशोदा की भक्ति इसी भाव की मानी जाती है। तो सूर के काव्य में ये बहुत सारे स्थलों पर ये भक्ति देखी जा सकती है।
माधुर्य भाव, इस भाव के यदि हम देखें तो दो रूप मिलते हैं। एक तो कृष्ण और राधा की जो प्रेम लीलाओं का जो चित्रण है वो इसमें आता है, और जो निर्गुण भक्त कवि है वो इसमें दाम्पत्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें कबीर ने इसी दाम्पत्य भाव को अपनाकर जो वो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया, तो वो इसी भाव को कहते हैं कि हरि मोरा पियू मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। तो ये वाली चीज है। एक और जो शांत भाव की भक्ति, इसमें ज्ञान का मिश्रण रहता है, और यहाँ पर सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये तो भक्ति के प्रकार हमने देखे, नवधा भक्ति मानी गई है, लेकिन किन 5 प्रकार की भक्ति का उल्लेख जो संत कवि है वो करते हैं, जिसमें दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और शांत भाव ये प्रमुख हैं। लेकिन जो भगवत पुराण में जो नवधा भक्ति है उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये भक्ति के प्रकार भगवत पुराण में बताए गए हैं। और जो राम भक्ति काव्य और सगुण, इसमें कृष्ण भक्ति काव्य जो है, सगुण भक्ति काव्य की 2 धाराएं, वो इन्हीं नवधा भक्ति पर आधारित है। जब हम निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो वहां शांत भाव का प्राधान्य है, यद्यपि जहां भावनात्मक रहस्यवाद आ जाता है वहां पर माधुर्य भाव भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।